Good morning students, how are you? Fine. I am Himanshu Soni, your math teacher. Today we will discuss the probability, your exercise 5.3. Now what is the probability? Probability is equal to the favorable case upon total number of outcomes. Favorable outcomes upon total number of outcomes. Upon total outcomes. So what is the favorable outcomes? Outcomes क्या होते हैं? What is this outcomes? तो outcomes वो होते हैं जो इवेंट पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो करें. जैसे in the question number 1 list the outcome. इसके outcomes हमें निकालने हैं. एक स्पिनिंग व्हील गिवन है जिसपे लिखा हुआ है A B C D A. सो इसमें कितने आउटकम्स हो सकते हैं? पॉसिबल आउटकम्स, डिफरेंट आउटकम्स, डिफरेंट पॉसिबल केसेस. तो हमारे पास कितने केसेस हैं? A, B, C और D. ओनली 4 केसेस अलग अलग हो सकते हैं. ओनली A, B, C और D. सो पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे इसके? पॉसिबल आउटकम्स आर A, B, C एंड D. तो कितने आउटकम्स हो गए यहाँ पर? 4 आउटकम्स हो गए. अब दूसरा केस हमारे पास है टॉसिंग द 2 कॉइन्स टुगेदर. अब एक कॉइन को टॉस करते हैं तो कितने आउटकम्स होंगे हमारे पास? अगर एक कॉइन को टॉस करेंगे तो होंगे हेड और टेल, 2 आउटकम्स. अगर 2 कॉइन को टॉस करते हैं तो कितने होंगे? पहले पे हेड आ जाए, सेकंड पे टेल आए, फिर फर्स्ट पे टेल आए, सेकंड पे हेड आ जाए. ये भी केस हो सकता है. दोनों पे हेड आ जाए, दोनों कॉइन्स पे टेल आ जाए. तो हाउ मेनी केसेस आर देयर? सो यहां पर जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो कितने हैं? 4. सो पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गए यहां पर? सो ओवरऑल बात ये है कि पॉसिबल आउटकम्स वो होंगे जो अलग अलग कंडीशंस को, इवेंट्स फॉलो करें. हमारे पास इवेंट है कॉइन को टॉस करना, क्लियर. हमारे पास इवेंट है व्हील को स्पिन करना, और जहां पर ये व्हील रुके उसका नंबर हम नोट करें. तो नंबर तो इनमें से ही कोई एक होगा, क्लियर. सो कम टू द नेक्स्ट. व्हेन ए डाइस, आप लूडो खेलते होंगे, लूडो में जो लूडो खेलने के लिए जो डाइस यूज करते हैं उस पे नंबर होता है 1 to 6. आपने देखा होगा. सो इट्स लुक लाइक दिस. 1 2 3 एंड देन सो ऑन. इसमें एक कंडीशन होती है कि इसके अपोजिट जो साइड होती है उस साइड, दोनों अपोजिट साइड का सम 7 होता है, क्लियर. रिमेंबर वन कंडीशन. नाउ व्हेन ए डाइस इज थ्रोन, लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर. हमने डाइस को थ्रो किया, उस डाइस पे 1 to 6 तक लिखा होता है. उन 1 to 6 में से एक प्राइम नंबर आ जाए तो कौन कौन से प्राइम नंबर हो सकते हैं? सो पॉसिबल आउटकम्स यहां पर क्या होंगे इस केस में? पहले केस में आउटकम्स क्या क्या होंगे? पहला 2 हो सकता है, 2 एक प्राइम नंबर है, यस. 3 एक प्राइम नंबर है, एंड 5 भी क्या है? एक प्राइम नंबर है. तो तीनों केस हमारे पॉसिबल हैं. नाउ नेक्स्ट, नॉट ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर नहीं हो, इसके कितने केसेस होंगे? इसके भी 3 ही होंगे. 1 4 और 6. सो इसके पॉसिबल केसेस क्या होंगे? आउटकम्स इज इक्वल टू 1 4 एंड 6. ए नंबर ग्रेटर देन 5. हमने डाइस को थ्रो किया और नंबर 5 से बड़ा है. कितने नंबर हैं जो 5 से बड़े हैं जो इस डाइस पे लिखे होंगे? आर ओनली 1. पॉसिबल आउटकम्स क्या है इसका?
इज 6 ओनली वन केस होगा, इसमें 3 केसेस है, इसमें ओनली वन केस है, ओनली 6 ही 5 से लार्जर है। नाउ ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, तो 5 से छोटे नंबर कितने होंगे, पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे इसके, डाइस के अंदर 1 to 6 है, तो 5 से छोटे नंबर कौन कौन से होंगे, 1 to 4, सो पॉसिबल नंबर्स होंगे हमारे पास 1 2 3 एंड 4। क्लियर। इन क्वेश्चन नंबर 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटिंग डी, स्पिनिंग व्हील जो है इसमें पॉइंटिंग डी को पॉइंट करें, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, फेवरेबल पॉसिबल आउटकम्स थे 4, बट उनमें से वैसे टोटल आउटकम्स कितने हमारे पास 5, और हमें डी को सेलेक्ट करना है। हाउ मेनी डीज वी हैव, ओनली 1 डी, तो इसको कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, लिख सकते हैं गेटिंग डी, इसकी होगी फेवरेबल केस, फेवरेबल केसेस अपॉन फेवरेबल आउटकम्स अपॉन फेवरेबल आउटकम्स ऑफ फॉर डी के लिए अपॉन टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स। तो डी के कितने केसेस है हमारे पास, ओनली 1, और टोटल केस कितने हो गए 5, सो आंसर होगा 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एक फ्रॉम द वेल सफर्ड 52 डेक ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, आपने कार्ड में देखे होंगे 52 कार्ड्स होते हैं हमारे पास टोटल कार्ड्स, उनमें एक कितने होते हैं, वी हैव 4 एक, जिसे हम इक्का बोलते हैं। हाउ मेनी 4, हाउ मेनी एक्स 4, ऑफ ऑल 1 स्प्रेड, 1 क्लब, 1 डायमंड एंड 1 ऑफ हार्ट, ईच टाइप ऑफ 1। सो हमारे पास ओनली 4 एक हैं और टोटल 52 कार्ड्स हैं। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 एक, एक सिलेक्शन जो हो वो एक का हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी, प्रोबेबिलिटी फॉर एक इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स, कितने हैं इसके, एक के फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 4, सो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए 4 अपॉन टोटल कितने हैं 52, कैंसिल हो रहा है 4 से 52, यस 1/13। क्लियर। नेक्स्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रेड एप्पल, मैंने यहां से कुछ रेड एप्पल दिखाए हैं, कुछ ग्रीन एप्पल्स हैं, तो इनमें से रेड एप्पल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। सो नंबर ऑफ रेड एप्पल्स कितने हैं, पहले लिखेंगे नंबर ऑफ रेड एप्पल्स इज इक्वल टू 4, टोटल एप्पल्स कितने हैं, इज इक्वल टू 7, सो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी गेटिंग रेड एप्पल, इज इक्वल टू 4/7। क्लियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। Now come to question number 4. In the question number 4, number 1 to 10 is written on the slips and these slips are put into the box. Now one slip is chosen from the box and you have to find the probability of getting the number 6, getting the number less than 6 and getting the number greater than 6 and getting a number 1 digit number. Overall question में क्या given है, क्वेश्चन में given है हमारे पास स्लिप्स के ऊपर 1 to 10 लिख दिया गया है, 1 to 10 रिटन ऑन द 10 सेपरेट स्लिप, अलग अलग स्लिप के ऊपर एक एक नंबर, पहली स्लिप पे 1, दूसरी पे 2, इस तरह से 10th पे 10। उन सभी स्लिप्स को हमने एक बॉक्स में डाल दिया, बॉक्स में डाल के सबको मिक्स कर दिया, फिर हमने बिना देखे बाय क्लोजिंग अवर आईज और वट एवर यू हैव मेथड हमने एक स्लिप निकाली, जो स्लिप निकाली उसकी प्रोबेबिलिटी, अगर वो नंबर एक 6 हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी भाई, हमने
बिना देखे स्लिप निकाली, चूज किया एक पर्ची को और उस पे लिखा हुआ है 6, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो टोटल नंबर कितने हमारे पास 10 और जो 6 है वो कितनी स्लिप्स के ऊपर 6 लिखा हुआ है? ओनली 1 पे। सो फेवरेबल केस कितना हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6। सो इसके फेवरेबल केस निकालिए, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो इसमें फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 6 कितने टाइम्स आता है? 1 टाइम्स ओनली। और टोटल आउटकम्स मींस टोटल नंबर कितने हमारे पास? 10। टोटल ऑब्जर्वेशन, टोटल कितनी है हमारे पास गिवन डेटा? वो है 10। गेटिंग ए नंबर लेस देन 6 से छोटे नंबर। सो इसमें लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 6। सो फेवरेबल केस अगेन, इसमें फेवरेबल केस कितने हैं? अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं इसमें? 6 से लेस नंबर 1 2 3 4, ओनली 4। सो 4 केसेस हो गए। 5 भी है, 5 भी लेस तो 5 हो गए। 1 2 3 4 5, 6 नहीं होगा। नाउ टोटल केसेस कितने थे? 10। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 1 अपॉन 2। सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी? 1 अपॉन 2। गेटिंग द नंबर ग्रेटर देन 6, इसके केस में गेटिंग ग्रेटर देन 6, इसमें भी ऐसे लिखना है फेवरेबल केस अपॉन टोटल आउटकम्स, फिर उसके बाद रिजल्ट लिख देना है। इसमें रिजल्ट लिख देते हैं हम। टोटल कितने होंगे इसमें केस जो मोर देन 6 होंगे? 7 8 9 10। कितने होंगे? 4 केसेस डिवाइडेड बाय 10। सो 2 अपॉन 5। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2 अपॉन 5। देन गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट नंबर कितने हैं हमारे पास? 1 to 9 1 डिजिट है। 10 क्या है? 2 डिजिट है। सो 1 डिजिट नंबर हमारे पास कितने हो गए? 1 डिजिट नंबर। गेटिंग ए 1 डिजिट नंबर। तो 9 नंबर्स होते हैं, टोटल नंबर कितने हैं? 10। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 9 अपॉन 10। क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यू हैव ए स्पिनिंग व्हील with three green sectors, 1 blue sector and 1 red sector, तो स्पिनिंग व्हील कैसा है? ग्रीन ब्लू ग्रीन रेड one more green. We have 5 sectors, 6 sectors, 5 sectors. Now 3 greens, 1 blue, 1 red. Now what is the probability of getting the non-blue number? So non-blue फेवरेबल केस क्या है हमारे पास? फेवरेबल आउटकम्स होंगे नॉन ब्लू
सेक्टर। सो नॉन ब्लू सेक्टर कितने हैं हमारे पास? वी हैव 4 नॉन ब्लू सेक्टर, 3 तो ग्रीन के हो गए, 1 रेड का हो गए, सो टोटल हो गए 4। और टोटल सेक्टर्स कितने हैं टोटल आउटकम्स में? टोटल सेक्टर्स हमारे पास है 5। टोटल सेक्टर कितने हैं? 5। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर इज इक्वल टू 4/5। क्लियर? इज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। इन द क्वेश्चन नंबर 6, जो क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन गिवन थे उनकी प्रोबेबिलिटीज हमें फाइंड करनी है। व्हेन अ डाइस इज थ्रोन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। हमने देखे थे प्राइम नंबर कौन कौन से थे डाइस के ऊपर, 2, 3 एंड 5। क्लियर? तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, आपको लिखना है, पूरा ढंग से लिखना है। व्हाट आर द फेवरेबल केसेस? तो फेवरेबल केसेस मैं एक पहले वाला कंप्लीट कर देता हूं, उसके बाद आपको सारे एज इट इज बनाने हैं। तो यहां पर प्राइम नंबर्स फेवरेबल केस लिखो, फेवरेबल आउटकम्स। अब यहां पर फेवरेबल आउटकम्स क्या है? प्राइम नंबर ऑन द डाई, ऑन डाइस, डाइस के ऊपर जो प्राइम नंबर आ जाए, तो उसके ऊपर प्राइम नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? 2, 3 और 5। केवल यही 3 केस होंगे। और टोटल केसेस कितने हैं? टोटल आउटकम्स क्या होते हैं डाइस के? 6 होते हैं। 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6। तो टोटल 6 केसेस होंगे। तो कितने केसेस इसके? 3, इसके 6। सो प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। आपको कैसे लिखना है? इस प्रोसीजर से लिखना है सभी के पार्ट। सो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 3/6। सो 1/2 इज द राइट आंसर। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/6 इज इक्वल टू 1/2। सो नेक्स्ट हमारे पास है नॉन प्राइम नंबर के लिए। नॉन प्राइम नंबर में कितना होगा हमारे पास? क्या प्रोबेबिलिटी आएगी नॉन प्राइम नंबर में? 2, 1, 4 एंड 6, 3 नंबर है उसमें भी, तो 3/6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी की? 1/2। ए नंबर ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 नंबर कौन सा होगा? ग्रेटर देन 5 होगा 5, केवल एक ही नंबर 6, तो 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर लेस देन 5। सो नंबर लेस देन 5 कौन सा नंबर होगा? ऑन द डाई, डाइस के ऊपर लेस देन 5, 1, 2, 3, 4, तो 4 नंबर्स होंगे अपॉन 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2/3। क्लियर? और वन इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा याद रखना, प्रोबेबिलिटी, मिनिमम प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 0 होती है और मैक्सिमम कितनी होती है? प्रोबेबिलिटी हमेशा 1। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 1 है, P है, तो नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 - P। समझ गए? ये अगर किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी 1 है, P है, तो नहीं होने की क्या होगी? 1 - P।